अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं बाहर बैल्कनी में बैठी हुई हूँ, बट आई होप आ रही होगी। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सुबह ही है, अभी 11 बजे का टाइम है और मैंने अभी अभी सी ऑफ किया है समीर को। वो अभी अपने वर्क ट्रिप के लिए चले गए हैं आउट ऑफ कंट्री। चांद रात को ही वापस आएंगे और ये व्लॉग शायद अपलोड लेट होगा, बट उनको लाइक काफ़ी सारा रमज़ान का जो टाइम है वो बग़ैर हम उनके गुजारेंगे। सो आई विल बी अलोन। अब जितने भी आगे रोज़े हैं, रमज़ान हैं, जितने भी दिन हैं, आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। अभी तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि अभी अभी सी ऑफ किया है और पहली बार मैं ऐसे इंडिविजुअली अकेले यहाँ पे रहूँगी, बट इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, सब सेफ़ एंड साउंड है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी सी बोरियत होती है, आपको किसी के साथ रहने की कंटिन्यूसली इतनी आदत हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फील होता है, बट कोई बात नहीं, हम उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे कि मुझे इबादत करने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, तो इस बार मैं लग के अपनी इबादतें करूँगी। बट फ़िलहाल अभी थोड़ा सा सैड फील हो रहा है। एज आई सेड, बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था मुझे, तो मैं उसी दिन निकल गई थी वॉक करने के लिए अपनी ही एरिया में। जो आसपास की स्ट्रीट्स है मैं वहाँ पे वॉक कर रही थी, थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर रही थी। और यहाँ क्योंकि ये एक वीक डे था ना और सुबह का टाइम था, तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं भी यही आप लोगों के लिए शूट कर रही थी कि कोई है ही नहीं आसपास, बिल्कुल सन्नाटा था। एनीवेज मुझे अच्छा लगा, मौसम थोड़ा अच्छा था, ठंड थी बट बेरेबल थी, तो मैंने अच्छी सी वॉक करी, मूड अपना थोड़ा बेहतर करा। और उसके बाद फिर अगले 2 दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी रिकॉर्ड करने का। एनीवेज फिर 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं जो यहीं लंदन में रहती हैं, उन्होंने प्लान किया कि हम कहीं बाहर चलते हैं, सारी गर्ल्स और थोड़ी पार्टी करके आते हैं, इफ्तार करते हैं बाहर। बट मैं इतनी डाउन हुई हुई थी ना, मैंने कहा नहीं तुम लोग मेरे घर आ जाओ, वैसे भी आई एम अलोन, कोई है भी नहीं तो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी, आराम से लंबा बैठेंगे। जब भी आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं ना तो डेफिनेटली एक अच्छा टाइम टू स्पेंड कर लेते हैं, आउटिंग हो जाती है, बट सुकून से बैठ के जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ना वो नहीं हो पाती, वो जो कैचअप जिसे कहते हैं। तो इन फ्रेंड्स के साथ मैं 2-3 महीने से मिली भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो एक काम करो, तुम लोग आ जाओ और जो भी है मेरे पास बस उसकी इफ्तार बना लेते हैं और डिनर वगैरह देख लेंगे, कुछ ऑर्डर कर लेंगे या डिनर करने बाहर चले जाएंगे, बट लंबा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। वैसे तो जब से मियाँ जी गए थे मैं कोई ख़ास इफ्तार वगैरह बना ही नहीं रही थी, एक बंदे के लिए क्या ही दिल करता है, इसीलिए कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। अब रमज़ान में अगर मैं इफ्तार सहरी की रूटीन्स ही ना दिखाऊं तो फिर क्या दिखाऊं, बट आज मौका मिल गया था तो जो जो चीज़ें मेरे पास थी अवेलेबल, मैंने फिर उससे जो है थोड़ी बहुत इफ्तार बना ली थी और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो ही गया था। मैं बना रही थी मिक्स पकौड़े, आलू के पकौड़े और ये चिकन सैंडविचेस। इसकी रेसिपी मैं पहले भी एक बार शेयर, 2-3 बार इनफैक्ट शेयर कर चुकी हूँ अपने पहले व्लॉग्स में। बहुत ही सिंपल इजी से होते हैं, बड़े लाइट लगते हैं। इफ्तार में स्पेशली इस तरह से सैंडविचेस बहुत मज़े के लगते हैं। समोसा एंड रोल फ्रोज़न रखे हुए थे तो मैंने वो फ्राई कर लिए थे, पकोड़े बन रहे थे, सैंडविचेस असेंबल हो रहे थे और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ चिकन मैरिनेटेड रखी हुई थी और मेरे पास बुलेट चिलीज़ भी थी, तो मैंने सोचा चलो आज पेरी पेरी बाइट्स भी बना लेते हैं। बट पेरी पेरी बाइट्स ने मुझे आज बड़ा टफ टाइम दिया। ऑल्दो मैं 2-3 साल से वो बना रही हूँ, हर रमज़ान में ही बनाकर फ्रिज में रख दिया करती थी। इस बार मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे पता था बीच रमज़ान में ही ज़मीर चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क ट्रिप था तो पहले से ही प्लान था, इसलिए मैंने कोई ख़ास एफर्ट्स इस बार किए भी नहीं थे। बस जितने दिन वो रहे तो उनको उनकी पसंद की चीज़ें इफ्तार में बना के खिला दी थी। अच्छा, लास्ट ईयर भी वो रमज़ान में गए थे लेकिन मैं फिर पाकिस्तान चली गई थी, जो मुझे पहले से देख रहे उन्हें पता ही होगा। इस बार मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी क्योंकि ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अभी हमने रिसेंटली घर चेंज किया है तो फाइनेंस वगैरह हर चीज़ मैनेज करनी होती है। हमेशा दिन एक से नहीं रहते, यानी ये अडल्टहुड का पार्ट है, आपको अपने हालात के साथ चलना पड़ता है और चलना चाहिए भी। अननेसेसरी अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ घर है और खाने पीने की हर चीज़ है, बस अकेले थोड़ा से दिन गुजारने थे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो कई साल अकेले रह रही होती हैं अपने पार्टनर्स के बगैर, और मुझे उनकी इतनी वैल्यू हुई ना इन कुछ दिनों में, और मैंने उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं भी करी। जो इस फेज़ से गुजर रहा है अल्लाह उन सब के लिए आसानी
करें, बस सबके लिए ही बेहतर हो। बट बात वही है ना कि जब नौकरी की तो नखरा की, जब यू आर बाउंड टू डू सर्टन थिंग्स, तो बस खुशी खुशी वो सारे काम कर लेने चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे पेरी पेरी बाइट्स बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, और ये जो आप लोगों को एक और हाथ दिख रहा है जो फ्राइंग में मेरी हेल्प कर रहा है, तो मेरी एक फ्रेंड आ गई थी और वो बड़े मज़े के मैक्रोनीस बना के लाई थी अपने साथ। बट मैंने उसको इस काम पे लगा दिया था फ्राइंग पे, क्योंकि ये जो पेरी पेरी बाइट्स है ना, इन्होंने खून पी लिया था। एंड में टाइम कम रह गया था, बस जल्दी जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और ऑरेंज जूस बना लिया था, और हमारी मज़ेदार सी टेबल सेट हो गई थी। अभी इसमें एक दो चीज़ें और ऐड होनी है, 10 मिनट रह गए थे। और जो एक और मेरी दूसरी फ्रेंड थी वो बस रास्ते में ही थी, उसने मैसेज किया था कि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो तुम लोग शुरू कर लेना, बट थैंकफुली वो भी बिल्कुल टाइम पे ही आ गई थी, 1-2 मिनट पहले। ये सारी चीज़ें तो मैंने बनाई थी। एक फ्रेंड मैक्रोनी बना के लेकर आ गई थी, बहुत ही मज़े के, और एक ने चाट बनाई थी। तो बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से खा लिया था, और डिनर की बारी नहीं आई क्योंकि हम बस बैठ के बातें करते रहे, और सेकंड शिफ्ट भी हमने इन्हीं सारी चीज़ों से खा ली थी, और वो लोग फिर काफ़ी लेट नाइट अपने अपने घर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा डे स्पेंड हो गया था। बस उसके बाद नेक्स्ट 3-4 दिन मैं घर पे ही थी, कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा था जो मैं शूट करके आप लोगों को दिखाती। ये जिस दिन का क्लिप है, मैं दोपहर में ही अपने घर के सारे काम निपटा के निकल पड़ी थी बाहर। मैंने सोचा स्प्रिंग आ गई है तो चलो ज़रा देखते हैं क्या क्या न्यू कलेक्शंस आई हैं, नए नए डिस्प्लेस लगते हैं, फिर यहाँ पे ईस्टर भी आ रहा है, तो चल के ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और सच्ची बात यह है कि बोर घर पे मैं हो रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है अगर आप अकेले हैं तो घर पे ही सड़ते रहें मतलब यू कैन गो आउट, हैव योर ओन टाइम, मतलब वॉक्स करने आप जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना सकते हैं, ऐसे रैंडम शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ नहीं तो मॉल चले जाएं, विंडो शॉपिंग ही करके आ जाएं, बट गेट आउट ऑफ योर हाउस, थोड़ा फ्रेश फील करें, बेहतर फील करें, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। इसलिए मैं आ गई थी पहले B&M, और यहाँ पे इतनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें आई हुई थी। क्रॉकरी तो आप लोग को पता ही है, जितना भी इंसान देख ले दिल नहीं भरता। और जब भी मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में आती हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि हमारे घर में कुछ टूटता ही नहीं है भाई। अब चीज़ें टूटे तो नहीं आए ना, अननेसेसरी चीज़ें जमा करके क्लटर करने का क्या फ़ायदा। आई एम नॉट अ होल्डर, मैं फालतू चीज़ें घर में ज़्यादा रखती नहीं हूँ। एनीवेज, एक मैंने ग्लास ज़रूर यहाँ से लिया था, टम्बलर मुझे अच्छा लग रहा था, वो मैंने ले लिया था, और एक मैंने मग यहाँ से लेना था। तो बस मैं मग डिसाइड कर रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने कोई न्यू मग लिया ही नहीं है, और जो मुझे 1.5-2 साल से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि आई एम क्रेजी फॉर कप्स। मगर अब एक एक कर करके भी ना इतने सारे मेरे पास जमा हो गए हैं, एंड अगेन वो टूटते हैं नहीं, तो अब मैं कहाँ और रखूं, फिर मुझे अननेसेसरी पैसे का ज़या भी लगता है। बट अब क्योंकि 1 साल होने वाला था ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा यार एक कप तो ले ही लेते हैं। सो आई जस्ट बॉट अ कप, और मैंने अपने आप को ट्रीट दी, क्योंकि वैसे भी अब मेरी बर्थडे थी नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि चलो इतना तो बनता है। बाय द वे, जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे बर्थडे विश करी, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैंने कोशिश करी है कि हर किसी को रिप्लाई करूं, बट अगर कोई रह गया तो आई एम सो सॉरी। इतने सारे DMs आए हुए थे, थैंक यू, आप सबने मुझे बर्थडे विश किया, मीन्स अ लॉट टू मी। अच्छा, B&M में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, फिर उसके बाद मैं चली गई थी एस्टा। थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी भी लेनी थी, और यहाँ का भी होम सेक्शन मुझे देखना था। मुझे बेडशीट चाहिए थी, क्योंकि बस ईद वॉज अराउंड द कॉर्नर, और हर साल की तरह मुझे ईद पे न्यू बेडशीट भी जानी थी। और देखें, यहाँ पे ईद मुबारक का पूरा एक सेक्शन बना हुआ था, और लड़कों के कुर्ते रखे हुए थे। जब आप आउट ऑफ कंट्री रह रहे होते हो ना, वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ा खुश कर देती हैं, और खुश तो मैं बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये 28 मार्च की क्लिप है। आज सुबह ही समीर वापस आ गए थे। ये एक्चुअली चांद रात का दिन है, और उन्होंने आते ही मुझसे आलू गोश्त खाने की फरमाइश की थी, क्योंकि वो बाहर का खा खा के थक गए थे। तो बस मैंने आलू गोश्त चढ़ा दिया था, साथ में मैं राइस बॉईल कर रही थी, और क्योंकि चांद अनाउंस हो गया था इसलिए मैंने शीर की तैयारी भी शुरू कर दी थी। अच्छा, ये लेट नाइट का टाइम है, इफ्तार वगैरह हमने कर ली थी, उसके बाद मैं किचन में आई थी दोबारा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बस समीर को घर में देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। 1000 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो, क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आई थिंक व्लॉग ये स्टार्ट हुआ वही होगा, और मैं कोई 10-12 दिन से थोड़ा थोड़ा कुछ बना ही रही हूँ, बट फाइनली आज चांद रात है, और आई एम सुपर सुपर हैप्पी टुडे। आज मेरे पाकिस्तान से कपड़े आए हैं,
और क्या आया है मुझे कुछ नहीं पता। बेसिकली अम्मी ने और भाभी वगैरह ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजे हैं। गिफ्ट्स क्या, वो ईद ड्रेसेस वगैरह भेजे हैं। प्रॉपर ईदी वीदी हमारे यहाँ नहीं होती है कि वो चूड़ियाँ और मेहंदियाँ और जोड़े और फुटवेयर और पूरी जो रस्मात होती हैं, वी डोंट डू दैट। बट उन्हें पता था इस बार मेरा पाकिस्तान जाना नहीं हो सका, कोई अभी तक आया भी नहीं था और मेरे पास ईद के कपड़े नहीं हो रहे थे, तो उन लोगों ने जो है अपने शौक से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, ड्रेसेस, एंड आई डोंट नो क्या क्या है उसमें, तो वो भी हम देखते हैं। असल में ये आए हुए तो काफ़ी टाइम से थे, बट क्योंकि समीर नहीं थे और मैं अकेले जा नहीं सकती थी, थोड़ा दूर था, 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे था उनका घर। मेरे भाई के फ्रेंड हैं, उनके थ्रू पार्सल आया है। तो आज जब समीर आए तो हमने थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, फिर शाम में हम निकल के गए ऑल द वे और वहाँ से जाके पार्सल लेकर आए। और अच्छा ही हुआ हम चले गए आज, हमने कल पे नहीं डाला क्योंकि हमारे वापस आने तक पता चल चुका था कि हमारी ईद कल है। अनएक्सपेक्टेड, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मंडे को होगी, बट ईद कल ही है। तो थैंक गॉड कि कपड़े आ गए हैं। बस अब जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या है, फिर डिसाइड करते हैं कि कल क्या पहनना है और तैयारी करते हैं। सो ये 2 बैग्स हैं, ये मेरा ट्राइपॉड है, मैं इसको सेट करती हूँ और फिर हम साथ साथ ही इसको खोलते हैं। अच्छा यार, अगर आप लोगों को लाइट कम लग रही हो तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करिएगा क्योंकि रात हो चुकी है और मैं बस बेडरूम में जल्दी जल्दी से शूट कर रही हूँ। तो पहले ये वाला बैग देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये ओके, ये मियाँ जी के लिए आया है शलवार कमीज, और मुझे पता था कि उनके लिए भी एक ड्रेस आ रहा है। सो ये है कॉटन एंड सिल्क से और उनकी सिग्नेचर कलेक्शन से है। बहुत प्यारा ग्रे कलर का शलवार हो गया, आई थिंक, या पजामा है, शलवार है और वो ऑल्टर भी हुई है क्योंकि इन लोगों को समीर की साइज़ पता है। एनीवेज, फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है, मोटा फैब्रिक है और ये इसकी बटन्स की डिटेलिंग भी बहुत प्यारी है। तो आई होप कि साइज़ सही होगा और हमारे मियाँ जी सुबह इसी में नमाज़ पढ़ेंगे। ये पहन के देख लें साइज़, फिर इस तरह होंगे। अच्छा जी, ये क्या है, दिस इज़ फ्रॉम खाड़ी, तो ये मेरा ही होगा जी। नहीं, खाड़ी के बैग में केसरिया का है, कैसे बंद हुआ है भाई ये। सबसे पहली चीज़ जो मैंने चेक करी, मोटा फैब्रिक है एंड दिस इज ट्राउज़र, ये भी ग्रे ही है। इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रॉक, ये फ्रॉक है, इसमें ऐसे यहाँ पे प्लेट्स डली हुई हैं, बहुत ही सिंपल और प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये इसकी नेक है, केसरिया का प्रेट है और ये बहुत मुझे बड़ा साइज़ लग रहा है, बट आई थिंक वो फ्रॉक है तो इसलिए है, आई डोंट नो साइज़ का क्या सीन है, बट ये है और ये गर्म कपड़ा है एंड आई रियली लाइक्ड इट। ये भी ग्रे कलर का है। सीजर ला के देंगे, रहने दे। ये है साया का एंड ये बेचारे गुजड़ पुजड़ गए आते आते यहाँ पे, बट ये ट्राउज़र है, इस पे यहाँ कुछ डिटेलिंग हुई हुई है ट्राउज़र पे एंड सेल्फ का प्रिंट है। ये इसका दुपट्टा है और दुपट्टा है ये करंडी खाड़ी जो कपड़ा आजकल है इन, ये नॉर्मल कॉटन लॉन नहीं है, ये करंडी वाला जो कॉटन है ये उसका दुपट्टा है, प्रिंटेड सिंपल। और ये ड्रेस है, फोकस में बहुत तंग कर रहा है आज मेरा फ़ोन। एनीवेज, यहाँ पे ये ऐसे सेंट्रल लेस लगी हुई है पूरी शर्ट के ऊपर। यार मैं पहनूंगी ना तो आप लोगों को क्लियरली सही से समझ आएगा, अभी बस ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे नेक पे ऐसे ये बटन लगे हुए हैं, ये डिटेलिंग हुई हुई है, बैन कॉलर है एंड स्लीव्स के ऊपर ऐसे लेस, सेंट्रल लेस, और फिर ये जो ये लेस होती है आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। प्रिंटेड 3 पीस ड्रेस है, ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका दुपट्टा है। नीचे आने तक उसका जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लाइक ए लाइन में फॉल है शर्ट का। अब इससे ज़्यादा मैं इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आई होप मैं पहनूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये भाभी ने भेजा है, मेरी जो भाभी है उन्होंने, ये टेपिंग जिसने भी की है ना ये भाई ने की है शायद,
बहुत ही पक्का काम करके भेजा है। दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम खाड़ी। ओ गॉड, ये कितना खूबसूरत है। टिपिकल जो खाड़ी का स्टाइल है, क्यूट सा बटन है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी। तो ये शलवार है पूरी एम्ब्रॉयडर्ड, और ये इसके साथ की शर्ट है। शर्ट के ऊपर भी ये थोड़ा सिंधी बलोची स्टाइल का काम हुआ हुआ है। एनीवेज, ये स्लीव्स पे हुआ हुआ है, और ये जो है पूरी नेक की डिटेलिंग है। सो ये ऐसे पूरा ड्रेस है। दिस इज द लास्ट वन। ओके, सो आई थिंक दिस इज द मेन ईद ड्रेस। हिजाब, यस, ये हिजाब है साथ में, एंड दिस इज फ्रॉम आगा नूर। ओह गॉड, हसीन, इतना हसीन ड्रेस है। मेहंदी धानी कलर जो होता है ये वो है, और उसके ऊपर इतनी प्यारी कढ़ाई हुई हुई है। या अल्लाह, ये इतना खूबसूरत हसीन जोड़ा है। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट लुक एट द डिटेलिंग। ये पूरा ड्रेस है। दामन पे भी ऐसे सिक्कियाँ लगी हुई है, एंड बैक पे भी ऐसी सिक्कियाँ लगी हुई है। बहुत ही हसीन जोड़ा है, लाइक आई कैन नॉट टेल यू। ये इसका ट्राउज़र है, चौड़े पैंचों वाला इसका ट्राउज़र है, एंड आई थिंक ये 2 पीस था, क्योंकि साथ में अम्मी ने हिजाब मुझे भेजा है, और ये मेरे ईद का मेन ड्रेस है। सो एक ये ड्रेस है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, ये है, एंड दिस ये भाभी ने दिया है। देन एक ये मोटे कपड़े की ग्रे कलर की केसरिया की फ्रॉक है। सो ये थर्ड ड्रेस है, एंड द फोर्थ वन इज़ दिस सिंपल ब्लू वन दुपट्टा। ये मेरे कपड़े आए हैं, एंड आई एम स्पीचलेस। मुझे वाकई नहीं पता था, बल्कि मैं अभी फ़ोन करके बोलने भी वाली हूँ कि इतने सारे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये उनका प्यार है। सो जज़ाकल्लाह। और इस वक्त मैं बड़ी इमोशनल सी हुई हूँ, घर की और घर वालों की बहुत याद आ रही है। आप लोग बताइएगा मुझे, आप लोगों को कैसे लगे मेरे ड्रेसेस। मुझे अभी शीर खुरमा बनाना है, बहुत सारे काम करने, कपड़े आयरन करने हैं, सुबह की नमाज़ पे जाने के लिए तैयारी करनी है। सो बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आपके अगर पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स आप लोगों के साथ इस ईद पर हैं, सो यू गाइस आर वेरी लकी। उनके साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।